Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty चाहे जैसे भी हो, पर लाइफ का भी काम है, चलते रहना। भगवान लेटाए उतने टाइम लेट जाओ, उसके बाद में जब भगवान थोड़ा थोड़ा चलने लायक बनाए तो चल पड़ो, और उसके बाद में जब भगवान दौड़ने लायक बना दे तो दौड़ भी पड़ो। जो है ताकत देता है शरीर को, बाहर से भी और भीतर से भी, और एक टाइम पर दोनों ताकत की ज़रूरत पड़ती है। हमें बाहर से भी ताकत लगानी पड़ती है और भीतर से भी लगानी पड़ती है। हमने सोचा कि अब जीना मरना तो सब भगवान के हाथ में है, और अगर मरना होगा तो जहाँ भी जाएंगे मौत तो वहाँ पर ही आ जाएगी। तो मैंने रात में जो करेला रख दिया था, अब ये है नेक्स्ट डे, तो मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। तो पहले मैंने एक ही कढ़ाई ली थी, और फिर मैंने सोचा कि एक कढ़ाई में पहले मैं करेला भूनूंगी, उसके बाद मैं फिर प्याज भूनूंगी, तो बहुत ही ज़्यादा डबल टाइम लग जाएगा। तो बस मैंने कढ़ाई का जो ऑयल था वो एक पैन में जो है अलग से उसको कर लिया, और दूसरी कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दी। तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। मुझे ज़्यादा देर जो है किचन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बिकॉज़ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है। दोस्तों, मैंने इतने दिन पुराना ब्लॉग डाला वो, तो जिसने भी मेरा ब्लॉग देखा है उन सबको सच में थैंक्स। आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा ब्लॉग सच में बहुत ही लेट हो गया है। तबीयत ख़राब होने के कारण एडिटिंग वगैरह मैं कुछ नहीं कर पाई, बस बिस्तर में ही थी, तो इसलिए। तो अब जो है मैं करेले को भुना था, और मेरा करेला जो है फ्राई हो चुका है, और इधर से मेरी प्याज भी जो है फ्राई हो गई है। तो बस मेरा थोड़े से ही टाइम में दोनों काम हो गए, वरना मुझे करेले की सब्ज़ी अलग अलग करने में, अलग से करेला फ्राई करो फिर प्याज फ्राई करो, लगभग पौन घंटा तो लग ही जाता। तो बस मेरा इस पौन घंटे में मैंने ये सब्ज़ी बना ली, और प्लस उधर से मैंने मूँग की वाली दाल भी जो है चढ़ा दी थी, छिलके वाली, और इसी बीच मैंने आटा भी लगा लिया था। और बस मैंने इसमें डाला है, करेले में मैंने जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला, डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला था। मैंने केवल प्याज डाली, भूनी, उसके बाद जो है प्याज भुन गई तब मैंने इसमें करेले डाल दिया, फिर थोड़ा सा नमक डाला, हल्दी डाली, धनिया डाला, मिर्ची डाली और अमचूर पाउडर डाला। अब इसके बाद थोड़ा सा बीच में भून करके पका लूँगी, तो ये करेला बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो जाता है। जितना करेला उतनी प्याज, तब बहुत ही अच्छा करेला बनता है प्याज वाला। तो अब मैंने जो दाल बनाई थी वो दाल भी मेरी पक गई है। अब मैं उसमें छौंका लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने डाला है घी, अब इसमें डालूँगी जीरा, और इसके बाद लहसुन डालूँगी, मिर्ची डालूँगी, और फिर मेरी दाल भी छुक जाएगी, और बस मैं फटाफट से रोटियां सेक के रख दूँगी। तो दोस्तों, मैं रेगुलरिटी में कुछ नहीं डाल पा रही हूँ, ना तो मैं अध्यात्म वाला ही कोई ब्लॉग डाल पा रही हूँ, और ना ही ये जो रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं वो। बस ये तो मैं गई थी, थोड़ा मैंने शूट कर लिया था, वरना वहाँ के तो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉग बन जाते हैं जब भी मैं कानपुर जाती हूँ। पर बस वही है कि हेल्थ का इशू बीच में आ जाता है, फिर तो अपनी ही दिनचर्या चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैमरा कैसे उठाऊं, ब्लॉग कैसे बनाऊं, समझ ही में नहीं आता है। काश कि यह कल मुझे पहले आ जाती थी कि मैं खुद के लिए कुछ कर पाती, तो शायद मेरा चैनल अभी तक काफ़ी ग्रो हो जाता। पर यही है कि देर में आई है कल, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, है ना। मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, ये काम करना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरा इधर करेला भी बन ही गया था, और इधर मैंने रोटियाँ भी सेक के रख दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बाद आपसे मिल रही हूँ। मैंने जो ब्लॉग डाला था वो पहले कही है, मैं जब कानपुर गई थी ना, तब का तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी कि फिर मैं ना कोई भी ना तो एडिटिंग कर पाई और ना ही डाल पाई। और तबीयत ख़राब में मुझे फिर दिल्ली भी आना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी मेरी। थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ, बहुत ज़्यादा रिलीफ़ तो नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि इतना आराम है कि मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। तो मेरे बाल उड़ रहे हैं ना, मैंने अभी भी नहाया है और कूलर चल रहा है ना, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बेंस आए, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, पर लाइफ कभी रुकती नहीं है। लाइफ का काम है चलते रहना। तो इसी तरह मैं भी ज़िंदगी के साथ चलती रहती हूँ। परेशानियाँ तो लाइफ में सबके हैं, ऐसा नहीं कि मेरे हैं, पर यही है कि घबराना नहीं चाहिए। जितने टाइम भगवान लेटाए उतने टाइम लेट जाओ, उसके बाद में जब भगवान थोड़ा चलने लायक बनाए तो चल पड़ो, और उसके बाद में जब भगवान दौड़ने लायक बना दे तो दौड़ भी पड़ो। तो मेरा तो ऐसे ही रहता है। मैं जो भी लोग मेरे पुराने ब्लॉग देखते होंगे तो उनको पता होगा
कि मेरा विल पावर भगवान ने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो मैं अपने विल पावर की बदौलत अपने को ज़्यादा जो है एक्टिव कर लेती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ फिर हेल्थ को सबको। और गुरु का पावर है ना, दोनों चीज़, विल पावर और गुरु का पावर। विल पावर दोस्तों हमारा होता तो सबका है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन क्या होता है कि जब गुरु से जुड़ जाते हैं ना तो वो फिर डबल हो जाता है। सच्चा गुरु जो है ताकत देता है शरीर को, बाहर से भी और भीतर से भी, और एक टाइम पर दोनों ताकत की ज़रूरत पड़ती है। हमें बाहर से भी ताकत लगानी पड़ती है और भीतर से भी लगानी पड़ती है। आजकल का माहौल भी बड़ा ही ख़राब चल रहा है दोस्तों, तो युद्ध की जो भी है ना आशंकाएं लगी रहती है। दिल्ली में भी बड़ा ख़राब माहौल हो गया था। हमने सोचा कि अब जीना मरना तो सब भगवान के हाथ में है, और अगर मरना होगा तो जहाँ भी जाएंगे मौत तो वहाँ पर ही आ जाएगी, तो सोचा भी यहीं रहेंगे। एक तो तबीयत भी नहीं ठीक है इसलिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे देखते हैं भगवान जो कराएगा वही होगा। तो अभी यानी कि 2 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं, रात यानी आराम कर रहा है, और मैंने भिंडी धो के रखी है, तो अब मैं भिंडी कट करूँगी और बनाऊँगी पराठा बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के, क्योंकि भिंडी से ना पराठा अच्छा लगता है इसलिए। और अगर रोटी बनानी होगी यानी बोलेगा तो रोटी भी बना दूँगी, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो दोस्तों ऐसी कुछ मेरी कंडीशन चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बेटर हूँ, तो आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसलिए मैं क्या ही बोलूँ चलो कोई नहीं है ना, बात हो गई दोस्तों। अब मैं जो हूँ इस अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर कंटिन्यू करूँगी आगे तो ज़रूर शूट करूँगी, वरना फिर दूसरे ब्लॉग में। और आप सब मेरे चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और जैसे भी देश के हालात चल रहे हैं अपने देश के लिए एकजुट होकर खड़े हो जाइएगा। देश है तो हम हैं तो हमारा देश है। देश से गद्दारी किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर अपनी धरती माता के प्रति गद्दारी करेंगे तो फिर धरती माता कहाँ जगह देगी, है ना। कब्र में जाओगे तो भी धरती माता है। जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका वो क्या होता है ना, जिसमें डेड बॉडी को वो दफन करते हैं, वो भी दफन ही करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। वो भी ज़मीन में जाएंगे, और हम जो हिंदू लोग हैं वो भी ज़मीन में ही जल जाएंगे, एक मुट्ठी राख बिखर जाएगी। तो धरती माता से गद्दारी कभी नहीं करनी चाहिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बातें बहुत सारी करने का मन करता है, लेकिन लगता है बड़ी लंबाई हो जाएगी, तो फिर टाटा बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपसे मैं जो हूँ बोला करूँगी राधे राधे, हरि ओम, है ना। हम सब बहुत हेलो एवरीवन, ये तो खैर आदत पड़ी हुई है तो मैं बोल देती हूँ, और चलो कोई बात नहीं। तो राधे राधे, हरि ओम, ध्यान रखिएगा अपना।